नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2025 का जो प्री है, ऐसा माना जा रहा है वो सेकेंड वीक ऑफ मई में होगा। अभी तक कैलेंडर नहीं आया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जो सूत्रों से पता लग रहा है कि इसको भी एग्जामिनेशन जल्दी करा दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2024 काफी डिले हो गया था। आयोग चाहता है कि जो साइकिल है वो ठीक से जल्दी हो जाए। तो 24 का प्री हो चुका है, 24 का मेंस भी जो है अप्रैल से पहले ही करा दिया जाएगा। आपका अप्रैल के अंदर आरओ है, और मई में जो है वो यूपी पीसीएस 2025 का प्री है। यानी कि अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 150 दिन बचे हैं प्री के लिए। जिस तरह से पेपर आया है, 2024 प्री आया है, काफी ज्यादा हालत खराब हुई लोगों की। एक नया ट्रेंड देखने को मिला। आयोग ने अपने आप को थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल तरीका था उससे शिफ्ट करने की कोशिश की है। अब जब इस वक्त जब हम जनवरी में हैं, मेरा मानना है कि अभी 150 दिन रह गए हैं, और अभी से ही प्रिपरेशन को ठीक से करना चाहिए। जिनका पेपर अच्छा हुआ है, मैं भी कह रहा हूं, जिनका 75-80 क्वेश्चन जो राइट करके आए हैं वो तो मेंस पे ध्यान दे। लेकिन जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, ठीक है, वो लोग अभी से ही चीजें लग जाए, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है। आपको बहुत लग रहा होगा कि ये अभी तो मई में होगा, अभी तो 24 का हुआ है, लेकिन सच बताऊं तो ज्यादा दिन बचे नहीं, मात्र 150 दिन बचे हुए हैं। और आपको बहुत काम करना है कि किस तरह से अपने आप को एक नए तरीके से तैयार कर सको, क्योंकि आयोग ने तो अपने आप जो चेंजेस किए हैं वो तो देख ही लिया है। अब आप तैयार हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो, ये देखो आप, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि फिर से जो है 24 की तरह 25 का भी जो मौका है वो आपके हाथ से निकल जाए और फिर कुछ रह ना जाए। क्योंकि माना जा रहा है कि 25 में भी नंबर ऑफ सीट्स अच्छी खासी रहने की उम्मीद है। 24 में तो आ ही रही 1000, 25 में भी कम से कम 800-1000 सीट्स रहने की उम्मीद है। प्लीज मौका मत छोड़िएगा। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए 25 प्री के लिए। जो नए लोग हैं, जिनका प्री निकल नहीं पा रहा है, या जो कहीं एक लेवल पर फंस गए हैं, उनको समझेंगे। प्लस कौन कौन सी किताबें हमें पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्या किताबें पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप चाहे तो सेव कर लीजिएगा अपने अपने फ्यूचर के लिए। और जो मैं बातें बता रहा हूं, यकीन मानिएगा, आपको बहुत 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 हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहे। पहली बार यूपी पीसीएस प्री कैसे निकाले? अच्छा, आप पहले ये बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जिनका अभी तक प्री नहीं निकल पाया है, ठीक है, और पहली बार प्री 25 को क्रैक करना चाहेंगे? आप बताइएगा मुझे। 30+ स्पेशलाइज, इसका मतलब ये है कि वो लोग जो लोग 30 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में। अच्छा, आप हाउ टू गेट 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन किस तरह प्राप्त करे जाएं। हम एक मोटा मोटा लेके चलते हैं कि 90 क्वेश्चन पर टारगेट करते हैं, ठीक है, कि कट ऑफ अगर 1000 सीट्स आ रही हैं तो कट ऑफ वही 85-85 के आसपास जाएगा। मोटा मोटा बोल रहा हूं, हो सकता है बढ़ भी जाए, घट भी जाए, एक मोटा मोटा आइडिया ले रहा हूं। तो अगर आप 90, 92, 95 क्वेश्चन राइट करते हो तो नेगेटिव वगेटिव मिला मिलो के 85+ आने चाहिए। ये एक मेरा थंब रूल रहता है। ये ऊपर जो हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा आपके दिमाग में भी रहना चाहिए कि हाँ, हमें एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो हमें करके आने ही आने हैं, तो सही रहेगा। तो 90 क्वेश्चन प्लस करके आने, तो उसके ही टारगेट कर रहे हैं इसमें। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इसके लिए? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। पीसीएस में या आईएएस के अंदर मैं कह रहा हूं, यूपी पीसीएस के अंदर मैंने एक चीज देखी है कि 3 तरह के सवाल आते हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। अब कोई भी क्वेश्चन आसान है या मुश्किल है, वो वैसे तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज आसान है, किसी के लिए कोई मुश्किल है। बट रूल ऑफ थंब मेरा हमेशा रहा है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो किताबें अवेलेबल हैं, उसी किताबें जो स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल है, उसी स्टैंडर्ड किताब के अंदर से डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाए, तो मेरा मानना है कि ऐसा सवाल जो है इजी माना जाता है। ठीक है, किताब भी अवेलेबल है, उससे पूछ भी लिया गया तो वो डायरेक्टली पूछ लिया गया, तो आसान सवाल है। ठीक है, अगर कोई सवाल ऐसा है जो किताब में तो है, अवेलेबल है, मतलब कि स्टैंडर्ड किताबों में तो है, बट डायरेक्टली ना पूछ के थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है, मतलब डायरेक्टली नहीं है पर घुमा के पूछा गया है, तो मैं इसको मानता हूं थोड़ा सा मीडियम टाइप का सवाल है वो, कि लैंग्वेज चेंज कर दी है या थोड़ा सा उसको घुमा दिया है, तो वो मीडियम टाइप का हो गया। और अगर हार्ड की बात करें, मुश्किल सवाल की बात करें, तो मुश्किल सवाल वो सवाल होते हैं जो कि ऐसे टॉपिक जो कि नॉर्मल किताबों में अवेलेबल नहीं है, नॉर्मल स्टैंडर्ड किताबों में अवेलेबल नहीं है, और उसके लिए आपको ज्यादा मतलब गहराई में रिसर्च करनी पड़ रही है, या एक लेवल से बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैं उनको हार्ड सवालों के उसमें कैटेगरीज में डालता हूं मैं। अब यहां पर समझिएगा, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर एक चीज बता रहा हूं कि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए जो इजी, जो सक्सेस का जो मंत्र मैं हमेशा बोला है मैंने, वो रहता है कि आसान और मीडियम सवालों पर फोकस करना। आसान और मीडियम, देखिए मेरा अनुभव बताता है कि मोटा मोटा 25 से 30 सवाल है, 25 से 30 सवाल ऐसे होते हैं जो कि
मुश्किल सवालों में मैं मानता हूं मैं कि ये इसको हम मुश्किल सवाल मान सकते हैं, जिसमें एग्जामिनर ने थोड़ा सा आपको ज्यादा रेंज कवर करने की कोशिश की है, या नॉर्मल किताबों से या नॉर्मल जो बुक्स आपके पास है उससे बाहर गया है वो। ऐसा सवाल 25-30 सवाल आते ही आते हैं एग्जाम में। मैं हमेशा कहता हूं कि जो कोई स्टूडेंट है जिसको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, सबसे पहले समझिए कि हमें मुश्किल सवालों के पीछे नहीं जाना। मुश्किल सवाल के पीछे शुरुआत में चले जाओगे तो फिर आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। अब आपके पास है समय कम, एनर्जी कम, टाइम है कम, तो क्या करें? तो ऐसे समय में हम सिर्फ आसान और मीडियम टाइप के सवाल जो हैं उनको फोकस करें कि एक सही रेंज पे हम ठीक से पढ़ाई कर लेंगे तो हमारा एग्जाम क्रैक हो जाना चाहिए। यह आपका फंडा रहना चाहिए। और अगर इजी और मीडियम की बात करते हैं तो लगभग 120 सवाल, 115 से 120 सवाल ऐसे होते हैं आपके एग्जामिनेशन में जो कि आसान और मीडियम कैटेगरी में होते हैं। 25-30 सवाल थोड़ा मुश्किल होते हैं, उसको छोड़ देते हैं। 115-120 सवाल जो इजी से मीडियम है उसको भी टारगेट करते हैं, ठीक है। उसी से आपका जो है सक्सेस मिल जाएगी, ये बिल्कुल गारंटी है इस बात की, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। आपको भी इस बात को आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। सिर्फ ज्यादा किताबें पढ़ लेने से, ज्यादा मेहनत कर लेने से, ज्यादा वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता। प्रिसाइसली अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपना एफर्ट एक पिन पॉइंट रखना पड़ता है कि हम कौन से स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता कि वो एग्जाम की तैयारी करे तो कैसे करे, क्या करे। बस वो रैंडमली पढ़े जा रहे हैं। देखिए, रैंडमली पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी आप चीजों को, जिससे कि आपके रिजल्ट बेहतर हो पाए। तो पहला है कि हमें आसान क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगर हमसे आसान क्वेश्चन गलत नहीं होगा ना, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैंने 20% और 80% बोला है, इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने एक लिस्ट दी थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीपीसीएस 2025, ठीक है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है और मैंने बताया हुआ है कि मैंने पिछले 4 साल का डेटा लिया, 4 साल का 2021, 22, 23, 24, ठीक है, प्री हुए। और इसमें जो टॉपिक एटलीस्ट 2 बार रिपीट हुए हैं, एटलीस्ट 2 बार रिपीट हुए हैं, उनको मैंने बोल दिया कि यह ट्रेंडिंग टॉपिक है, मतलब ये इसकी संभावना आगे आने की है, ठीक है। तो ऐसे 99 टॉपिक रहे हैं जो कि मैंने यहां पे 10-12 कवर किए हुए एक पहले की वीडियो में, जो कि एग्जामिनेशन पिछले 4 साल में एटलीस्ट 2 बार रिपीट हुए हैं। टॉपिक रिपीट हुए, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, टॉपिक रिपीट हुए हैं। यानी कि इन टॉपिक्स को अगर हम ठीक से पढ़ लें तो हमारी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि एग्जामिनर जो है इन टॉपिक्स को टारगेट कर रहा है। अब ये मात्र 99 टॉपिक है, और अगर 99 टॉपिक, जिसको मैं इजी बोलता हूं कि अगर ये 20% वाला रेशो है, इजी वाला है, इसको फोकस कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता कि 99 टॉपिक्स है, हमें ढंग से पढ़ना है। करना क्या है, इन 99 टॉपिक्स को हमें थोड़ा सा अच्छे लेवल पे कवर करना है। यानी कि अगर जो टॉपिक इस पे नहीं है, अगर वो एक किताब से पढ़ रहे हो तो जो टॉपिक इसमें है वो 2 या 3 किताबों से पढ़ लो आप, यानी रेंज अच्छी कवर कर लो कि एग्जामिनर कुछ मुश्किल पूछे तो भी आप उसको पकड़ पाओ उसको, और ढंग से पढ़ पाओ, याद कर पाओ, रिपीट कर सको, वो कर सको आप चीजों को, ठीक है। इसी की टेस्ट में मैंने एक चीज बताई थी कि 80-20 रेशो, 80-20 रेशो जो है स्ट्रेटजी, जिसके अंदर ये जो 20% का रेशो है, पैरेटो प्रिंसिपल है, कि हम जो है उन टॉपिक्स पे कवर करेंगे जो कि रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसको अगर मेहनत से कर लेंगे तो हमारा 80% काम हो गया, क्योंकि पैरेटो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपके जो 80% क्वेश्चन जो हैं वो 20% सिलेबस से आएंगे, और मैंने बता दिया 20% कौन से, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। बस हमें 20% टॉपिक्स को ठीक से कवर करना है, ठीक है। इसके ऊपर स्ट्रेटजी मैंने ये एक क्रैश कोर्स चला रहा हूं, यूपीपीसीएस 2025 प्री, ठीक है। और इसको लेकर देखिए अच्छे खासे रिजल्ट आए हुए हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एग्जाम क्रैक किया हुआ है। रैंक 3rd रैंक वाले हैं सात्विक श्रीवास्तव, इन्होंने ये टेस्ट ज्वाइन की उन्होंने, ठीक है। तो यही इसको अगर आप खुद का जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं, अगर खुद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, खुद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा मुझे हेल्प की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप 9919521555 पे आप कॉल करके छोटी सी फीस जमा करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत इफेक्टिव रहेगा, ना सिर्फ मटेरियल मिलता है बल्कि आपको जो डिसिप्लिन है, जो रिवीजन है, देखिए हम ऑलरेडी रिवीजन जो है, जो नोट्स हैं, जो टेस्ट है, वो इस तरह से मिलते हैं कि चीजें बहुत इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उसके बाद बाकी हम बात कर लेंगे। अच्छा, अब अगर सिर्फ हमने इजी वाले पोर्शन को और थोड़ा मीडियम पोर्शन को कवर कर लेंगे तो हमारा सक्सेस यहां मिलना संभावना आ जाती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी, ये तो स्ट्रेटजी की बात कर ली मैंने, ठीक है, कौन कौन सी किताबें हम पढ़ें, क्या करें। तो पहला एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स है।
सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे मुश्किल भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लगभग 30 से ज्यादा सवाल आपको करंट अफेयर्स के आएंगे। ठीक है, कुछ तो करंट अफेयर्स डायरेक्टली आते हैं, कुछ सब्जेक्टों के साथ मिलकर भी आते हैं, जैसे कि एनवायरमेंट हो गया, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स हो गया, तो उसको भी अगर हम ले लेते हैं तो कम से कम 40-45 सवाल आपके बन जाते हैं जो करंट अफेयर्स से डायरेक्ट समझ आते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आप में से बहुत सारे लोगों में एक फितूर है कि बोलते हैं कि आखिरी समय में जो किताब आएगी, आखिरी समय में जो आएगा उसको हम पढ़ेंगे। मैं कहता हूं ना भाई, करंट अफेयर्स पहले दिन से पढ़ना शुरू करो। जब आपको पता है कि 40-45 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के, क्यों रिस्क लेना? आप ज्यादा से ज्यादा उसको समय दो, अच्छे तरीके से समय दो, तो आप इसको लगातार पढ़ना शुरू करो जिससे कि आपका करंट अफेयर्स मजबूत हो जाए। अब पढ़ें क्या करंट अफेयर्स में, क्योंकि इस बार करंट अफेयर्स आया तो लोगों की हालत खराब हो गई लोगों की। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले समझते हैं कि टाइमिंग क्या है। तो दिसंबर से लेकर मई तक, हमारा 15 मई का पेपर होगा, लेट्स सपोज 15 मई को पेपर हो रहा है, तो एटलीस्ट 5 मई तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। और दिसंबर का है कि क्योंकि 22 दिसंबर को पेपर खत्म हो गया, तो 23 दिसंबर के करंट अफेयर से 5 मई तक करंट अफेयर्स को कवर करेंगे आप। 23 दिसंबर से लेकर 5 मई का करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे, पहली चीज तो यह। दूसरा क्या है कि एटलीस्ट 2 हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया जो पेपर हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इसमें से कम एक ही पढ़ लेना। वैसे तो मैं कहूंगा कि 2 पढ़ो आप, लेकिन अगर कुछ नहीं तो 1 पढ़ो। अब देखिए, आप में से कहोगे यार हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर इंग्लिश नहीं आती है तो थोड़ा सा 2 रास्ते आपके पास, थोड़ा सा अपने आप को एफर्ट करो। आप कम से कम इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए, जो उसकी भाषा थोड़ी सी आसान होती है, पहली चीज। और दूसरा, मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं, जो मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है, मैं इसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को मैं कवर कर रहा हूं। इन पेपर्स में से जो भी खबरें निकल के आती है, जो भी टॉपिक छोटा छोटा सा भी आ रहा है जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, वो सब कवर कर रहा हूं उसके अंदर। बहुत कम समय में, रोज आपको 15-17 मिनट का वीडियो होता है। आप जो उसमें मैंने करंट अफेयर्स बताया हुआ है, प्लीज उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। कहीं ना कहीं एग्जामिनर का माइंडसेट मैं समझता हूं, इसीलिए मैं आपको वहां पर आपके लिए कर रहा हूं कि अगर जिसकी इंग्लिश कमजोर है और जो पढ़ नहीं पाते, ठीक है, उनके लिए है कि कम से कम वो वाला वीडियो देखकर अपने नोट्स तैयार करते रहें। पहली चीज तो ये। दूसरा, कम से कम तब भी मैं कहूंगा कि हिंदी का पेपर तो लगा ही लो यार, कम से कुछ तो पढ़ो। कम से कम आपका जो बेस नहीं है करंट अफेयर्स में, वो तो बने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत समय दे दो। आधा घंटा 1 घंटे से ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है पर डे। पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि 4 घंटे पढ़ो ना जी, 1 घंटे में खत्म कर दो बस, जो भी पढ़ना करना। ठीक है, उसके नोट्स बना लो आप उसके अंदर। तो पहले तो आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस तो आप पढ़ना ही पढ़ना, जो पढ़ सकते हो वो पढ़ लें। ठीक है, जो नहीं पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स वीडियो देख ले। फिर एक काम और करना है, मैगजीन्स भी लेकर चलनी है। तो 3 मैगजीन्स इंपॉर्टेंट है। पहली तो मुझे बेहतर लगी समसामयिकी क्रॉनिकल, ये बहुत अच्छी किताब है, आप इसको ले सकते हो। ये मंथली मैगजीन आती है, हिंदी में आती है, इसको ले लो आप। ठीक है, फिर 1-2 किताबें और में है, इसमें आपका घटना चक्र की किताब आती है और एक ई दृष्टि आती है। तो इसमें से कम इसको तो पढ़ ही लो, प्लस इसको और इनको साथ लेके चलोगे तो काम चल जाएगा। अगर एक आधा मैगजीन और कवर करना है तो इनमें से कोई एक कवर कर सकते हो, जो भी आपको बेहतर लगे, और भी मैगजीन्स हैं, जैसे परीक्षा मंथन की मैगजीन आती है या और भी आती है, तो जो अच्छा लगे। मैं जो रिकमेंड कर रहा हूं वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस प्लस समसामयिक क्रॉनिकल मैं रिकमेंड कर रहा हूं। आपको इसमें कुछ एक आधा ऐड करना तो कर लीजिएगा, आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए अब आता है जो आसानी से मिल जाए, वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के 15 से 20 सवाल आते हैं। अब 15 से 20 सवाल इकोनॉमिक्स के आते हैं, तो इसमें बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं। लेट्स सपोज अगर 20 सवाल आते हैं तो 10 सवाल तो करंट अफेयर से आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो चूंकि मैंने पहले बोला कि करंट अफेयर, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि द हिंदू अच्छे तरीके से पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू अच्छे तरीके से पढ़ना है कि आपके करंट अफेयर्स जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो भी ठीक से कवर हो जाए। ठीक है, तो आप जो है पहले तो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, प्लस अगर बहुत ही कामचोर टाइप के आदमी हो आप लोग, बिल्कुल मेहनत करना पसंद नहीं करते हो, ज्यादा मेहनत नहीं होती है, तब तो मैं बोलूंगा कि भाई काम करो कि करंट अफेयर्स पढ़ लो और ये पूर्वालोकन लगा लो आप, जो कि घटना चक्र पूर्वालोकन है, प्रीवियस 25-30 साल का होता है। तो इसमें थोड़ा बहुत जो आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन था वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी नहीं है मानूंगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात में तो ये कर लो। लेकिन अगर थोड़ा सा करंट आप पढ़ सकते हो इकोनॉमिक्स को, तो कुछ किताबें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था परीक्षा वानिकी, ये आप लगा सकते हो, तो आप इसको पढ़ लो प्लस इसको पढ़ लो। ठीक है, यानी कि आपने भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ लिया और आपने ये आपका पूर्वालोकन पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात। पूर्वालोकन तो पढ़ना ही पढ़ना सबका। ठीक है, इस बार क्या हुआ है कि जो टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक आए, जैसे मैंने 99 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं देखता हूं, क्योंकि मैंने बुक्स एंड ऑथर मैंने बताया था, अगर आप 2024 का पीरी की बात देखेंगे तो मैंने कहा था कि बुक्स एंड ऑथर, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स का बुक्स एंड ऑथर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कवर करके जाना, क्योंकि एग्जामिनेशन वाले लगातार पूछ रहे हैं।
तो बुक्स एंड ऑथर में क्या हुआ, इसके अंदर भी दिया होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सवाल, उन्होंने ये लाल एंड लाल से किताब से सवाल, मैं अगले वाले वीडियो में दिखाऊंगा इस चीज को, लाल एंड लाल का एक बुक्स एंड ऑथर बने होते हैं, इस किताब का बाकायदा सारे जो जो बुक्स एंड ऑथर थे वो उठा लिए, इस किताब के अंदर से उठा लिए। अब ये किताब पीसीएस में नहीं पढ़ी जाती है, लाल एंड लाल जो है यूपीएससी की किताब है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसको आप पीसीएस की किताबों से तो पढ़ो, प्लस हो सके तो एक आधा आईएएस की किताबें पकड़ लो आप, कि अगर एग्जामिनर थोड़ा सा अपनी रेंज बढ़ा रहा है तो आप सरप्राइज ना हो, आप भी कवर कर ले जाओ। जैसे कि मैंने कहा कि अगर यूपी पीसीएस की बात होती तो परीक्षा वाणी पढ़ लेते, बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि बुक्स एंड ऑथर जो कि ट्रेंडिंग में है, तो एग्जामिनर ने अपने आप को सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रखा, उसने यहां तक बढ़ा दिया, ये है यूपीएससी की किताब, ठीक है। इसने यही काम सबके साथ किया है। तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो 99 टॉपिक्स मैंने बोले हैं, उन टॉपिक्स को आप आईएएस और पीसीएस दोनों की किताबें से पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा आपको, आप सरप्राइज नहीं होगे। अब सब टॉपिक्स तो नहीं पढ़ सकते, सारे टॉपिक्स जितने भी दिए गए, मान लो 1000 टॉपिक्स ऐसे हैं जो पूरे टॉपिक मिला के आते हैं पीसीएस के अंदर, अब सब तो आप आईएएस और पीसीएस किताब से नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 99 टॉपिक्स तो कर सकते हो ना आप, उसको कर लो आप, ठीक है। फिर रमेश सिंह हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, आप इसको पढ़ लो या इनको पढ़ लो, दोनों ये तीनों किताबें जो है यूपीएससी की हैं, ठीक है। तो पूरा मत करो, लेकिन कुछ टॉपिक जो है उनको इनमें से पढ़ सकते हो आप। कौन से? ट्रेंडिंग टॉपिक वाले। साइंस की बात करते हैं, लगभग 25 सवाल साइंस के आते हैं आपके आसान। तो इसमें साइंस में हमने देखा कि इस बार एनसीईआरटी को लेकर बहुत सारे सवाल आए, एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर 10 तक जो एनसीईआरटी थे उसे आप कवर कर लो, ठीक है। किताब नहीं पढ़ पा, वैसे तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बुक्स ही पढ़ लो एनसीईआरटी की, नहीं कर सकते हो तो आपके पास लूसेंट है, उससे पढ़ लो आप, ठीक है, ये आपको हेल्प कर देगा। प्लस आपका जो है घटना चक्र जो आती है हिंदी और इंग्लिश में, आप वो लगा लो, सामान्य विज्ञान बहुत अच्छा हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। एनवायरमेंट की बात करते हैं, 15 सवाल आएंगे एनवायरमेंट के, ठीक है। इसके लिए क्या है कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनवायरमेंट से भी सवाल, एनसीईआरटी से बहुत सवाल आया, करंट अफेयर से भी आया, तो करंट अफेयर तो हम पढ़ ही रहे हैं, हिंदू और इंडियन एक्सेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंट के लिए आप ये एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, प्लस जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं एनवायरमेंट में भी ही है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसको आप आईएएस वाले बुक से पढ़ो, तो शंकर आईएएस से कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब सब मत पढ़ना पूरा, ये नहीं कि आपने पूरा उठाया एनवायरमेंट और शंकर आईएएस से पढ़ लिया, इफेक्टिव नहीं होगा। हमें देखना है कि हमें कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें टाइम को भी देखना है, हमें अपनी एनर्जी भी देखनी है, हमें देखना है कि एक्यूरेसी भी आ रही कि नहीं आ रही। सारी चीजें शंकर आईएएस से पढ़ोगे शायद यूजफुल ना हो, क्योंकि हम पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, आईएएस का पेपर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आईएएस और पीसीएस के पेपर में अपना हिसाब से चीजें चलती हैं, तो हम कुछ टॉपिक तो हैं जो ट्रेंड, वो आप शंकर आईएएस से पढ़ सकते हो, आपको हेल्प कर देगा। जैसे नीश वाला क्वेश्चन आया था, नीश, ठीक है, वो आप शंकर आईएएस में दिया, पढ़ लो उसके अंदर, ठीक है। और अगर जो हिंदी पढ़ते हो परीक्षा वाणी का पढ़ सकते हैं, ये इसमें आप आराम से एनवायरमेंट पढ़ सकते हो, तो हिंदी वाले कर सकते हैं, इंग्लिश वाले यहाँ पे पढ़ सकते हैं। घटना चक्र तो लगानी है दोनों में, चाहे कुछ हो जाए एनवायरमेंट, दोनों पढ़ के एनवायरमेंट इकोलॉजी की आप घटना चक्र लगा के जाएंगे। ज्योग्राफी की बात करते हैं, लगभग 25 सवाल के आसपास ज्योग्राफी में आते हैं। इसके अंदर पहला काम है एनसीईआरटी पढ़े, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी जो होती है बहुत अच्छी काम की होती है, आप इसको लगाओ, ठीक है। साथ में परीक्षा वाणी लगा सकते हो आप, तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल की परीक्षा वाणी की आती है, हिंदी वगैरह पढ़ते हैं आप तो लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी पढ़ सकते हैं, ये तो करना है, प्लस ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या कर सकते हैं, महेश कुमार बनवाल, ये हिंदी में भी आती है इंग्लिश में भी आती है, तो आप ये कर सकते हो कि एनसीईआरटी पढ़ लो और महेश कुमार बनवाल पढ़ लो, ठीक है। और ट्रेंडिंग टॉपिक जो है उसके लिए थोड़ा सा यूपीएससी वाले जो ज्योग्राफी होता है उसको पढ़ सकते हो, थोड़ा सा कुछ टॉपिक, सब मत जाना, सब बजाने तो टाइम बर्बाद कर लोगे आप, सब मत जाना। ये बस मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप, क्योंकि हमें कोई भी चीज ना वो टाइम और एनर्जी के हिसाब से देखनी है, ठीक है। घटना से तो लगाना ही लगाना आपको, तो 100% लगाना है। पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में 20-25 सवाल आते हैं आपको, इसके लक्ष्मीकांत आती है, इंग्लिश और हिंदी की लक्ष्मीकांत है, ये पढ़ सकते हैं आप। और मुझे तो बहुत पसंद जो है वो परीक्षा वाणी की किताब जो है, जो यूपी पीसीएस के लिए बहुत काम की आती है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। फिर कह रहा हूं कुछ टॉपिक जो है जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो आप आईएएस वाली किताब से पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये किताब अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन अगर कुछ टॉपिक ट्रेंडिंग वाले हैं तो आईएएस की किताब जो है ये लक्ष्मी उससे पढ़ लीजिएगा, इससे काम चल जाएगा। प्लस घटना चक्र लगा लीजिएगा, तो इससे सबका हो जाएगा। तो घटना चक्र सबकी लगानी, घटना चक्र मतलब क्या होता है, पीवाईक्यू 25 साल वाले क्वेश्चन जो है उससे लगाना है, तैयार करना है। हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री 20-25 सवाल आते हैं, हिस्ट्री बहुत मुश्किल करता है। हिस्ट्री के साथ कहानी क्या है कि एनसीईआरटी तो पढ़नी है। इस बार ट्रेंड देखा गया कि एनसीईआरटी से बहुत सारे सवाल आपके आए हैं हिस्ट्री के, तो वो आप करके जाइएगा, 6 से 12 की एनसीईआरटी है, ठीक है।
और साथ में कुछ और किताबें हैं, जैसे कि एक है आपका भारतीय इतिहास, ये किरण पब्लिकेशन की किताब है। इसको ये अच्छी किताब बनी रहती है, थोड़ा इसका समय जा रहा है पर किताब बहुत अच्छी है। ठीक, किताब बहुत अच्छी है। साथ में आप ये कर सकते हो कि ये परीक्षा वाणी ने किताब निकाली है, नई निकाली है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत प्राचीन इतिहास भी और उसका मॉडर्न हिस्ट्री भी, ये भी आप पढ़ सकते हो। दोनों किताबें अच्छी हैं। या आप एस.के. पांडे जो पुरानी किताब है, ये इसको इन तीनों में से जो भी किताब आपको बेहतर लगे आप उसको कवर कर सकते हो। भारतीय इतिहास किरण पब्लिकेशन, चाहे ये वाली किताब हो चाहे एस.के. पांडे, इसमें से एक किताब तो पढ़ लेना। एक किताब पढ़ लीजिएगा, साथ में आप सिर्फ एक किताब पढ़िएगा, इनमें से कोई एक किताब पढ़िएगा प्लस जो है घंटा चलाइएगा। और जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो आप 2 या 3 किताब से पढ़ लीजिएगा। बेस आपका एक किताब से बनेगा और जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उससे 2-3 किताब, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर। एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर है कि प्राचीन इतिहास से लेखक और पुस्तकों के बारे में पूछाएगा। तो मान लेते हैं कि आपने ये किताब पढ़ी हुई है, ठीक है, आपको पता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो बुक्स एंड ऑथर है, तो आप इसका भी देख लोगे, इसका भी देख लोगे, इसका भी देख लोगे, तब आपका काम हो जाएगा। अगर आप ये सोचोगे मैं ये भी किताब खत्म कर दूं, ये भी किताब खत्म कर दूं, ये भी पूरी पढ़ लूं, तो भैया पूरी पढ़ोगे तो फिर तो कुछ नहीं कर पाओगे, फिर तो टाइम बर्बाद कर ले जाओगे आप। ठीक है, इंग्लिश वाले की बात करते हैं तो मॉडर्न स्पेक्ट्रम है और ये बिपिन चंद्रा है। थोड़ा सेलेक्टिव होकर पढ़िएगा। मैं इंग्लिश वालों के साथ समस्या ये कि बहुत अच्छा, किताबें बहुत अच्छी हैं, बट फिर वही बात है कि मोटी बहुत है, समय बहुत लेंगी, थोड़ा सा बैलेंस करके पढ़िएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा आपका। स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा है इसके अंदर, ठीक है, थोड़ा खासकर इसको देखिएगा, ये किताब बेहतर है, इससे बेहतर ये है, पीसेस भी थोड़ी इससे बेहतर है। घंटा लगा लीजिएगा, लगानी है, पूर्वालोकन जो है वो तो लगानी है, ठीक है। अब खतरा क्या है? खतरा ये है कि आपको थोड़ा सा, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, क्या ना, एरा ऑफ ओवर इंफॉर्मेशन, एक चीज ढूंढो 1000 मिलती हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देखना है कि आपको बहुत ज्यादा चीजों कलेक्ट नहीं करनी है, बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीजें, आपको चीजें कम से कम करना है। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि मेरे पास चीजें कम हो, बट मैं रेगुलर पढ़ पढ़ के उसको मजबूत कर लूं मैं, ठीक है। कि ज्यादा नोट्स, ज्यादा वीडियोस, ज्यादा पीडीएफ होने से बेहतर है कि मेरे पास कम चीजें रहें, कम बुक्स रहें, और उसको बार बार रिवाइज कर करके उसको मजबूत करना है। वो रहेंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि जो कोर्स है, क्रैश कोर्स वाला है 25 वाला, अब इसको कर सकते हैं। क्रैश कोर्स हो जाए 80-20 का रेशियो स्ट्रेटेजी जो है, ये बहुत काम की स्ट्रेटेजी है। जो भी जितना भी मैंने डिस्कस किया है, सब कुछ मैं इस कोर्स में दे रहा हूँ, इस कोर्स के अंदर दे रहा हूँ। आप खुद कर सकते हैं, कर लीजिए, मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको, मैंने खुद कर सकते हैं, कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी में दे रहा हूँ आपको, इसके लिए आप 9919521555 को कॉल करके ले सकते हैं। स्ट्रेटेजी में पूरी बता दी है आपको, अब आपके ऊपर है कितना करो, लेकिन हाँ मैं कह रहा हूँ अब आप शुरू करो। 150 दिन ज्यादा नहीं होते, काम बहुत सारा करना है, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। आप पढ़ते जाओगे, भूलते जाओगे, पढ़ते जाओगे, भूलते जाओगे, उसका भी ध्यान रखना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।